श्री राहुल गांधी जी को अपना बयान वापस लेना चाहिए और इस प्रकार की बात उत्तर प्रदेश न तो स्वीकार कर सकता है न बर्दाश्त कर सकता है। और देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं और उसके बाद इस प्रकार की हल्की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा यूपी में जो कर रही है वो धर्म नहीं बल्कि अधर्म है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम में कहा कि योगी जी को अगर हिंदू धर्म समझ आता तो वो जो करते हैं वो नहीं करते। वो अपने मठ का अपमान कर रहे हैं। वो धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक मामूली ठग हैं। राहुल के इस बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। अब राहुल गांधी की पूरी बात आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी को लेकर आखिर क्या कुछ कहा। तो केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी हिंदुत्व के महाज्ञानी ना बने। वो एक तरफ देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और दूसरी तरफ इतनी हल्की बात ठीक नहीं। राहुल गांधी को अपना बयान वापस लेना चाहिए। प्रसाद मौर्य सर, राहुल गांधी खुले तौर पर कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अधर्मी हैं। वो जिस तरीके के बयान देते हैं उससे नहीं लगता कि वो किसी मठ के मठेश्वर है और जिस तरीके की बात उन्होंने कही सीधे तौर पर उनको अलग करा। नहीं, श्री राहुल गांधी जी को अपना बयान वापस लेना चाहिए और इस प्रकार की बात उत्तर प्रदेश न तो स्वीकार कर सकता है न बर्दाश्त कर सकता है। और श्री राहुल गांधी जी से इतनी संसद में वरिष्ठता धीरे धीरे करके आ रही है लेकिन गंभीरता नहीं आ रही है। ऐसे बयान कोई कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, 4 बार की 5वीं बार देश की संसद के सदस्य हों और देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हों और उसके बाद इस प्रकार की हल्की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। और उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश और देश जब आगे बढ़ता है तो कांग्रेस और कांग्रेस के किसी नेता को स्वीकार नहीं होता। जिस तरह की उनकी भाषा शैली होती है वो हिंदुत्व की नहीं हो सकती, इस तरीके की बात होती है। वो हिंदुत्व के महाज्ञानी न बने। हिंदुत्व क्या होता है, हिंदू धर्मशास्त्र क्या होते हैं, उत्तर प्रदेश क्या होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर धर्मस्थल क्या होते हैं, गंगा यमुना सरस्वती का संगम क्या होता है, प्रयागराज का कुंभ क्या होता है, श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का कार्य कैसे हो रहा है, उनको इसका स्वयं नहीं पता है। तो उनको ऐसे बयानों को देख करके मुझे लगता है वो उत्तर प्रदेश का अनादर करते हैं, अपमान करते हैं और इस प्रकार की चीजें स्वीकार नहीं की जा सकती। तो केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर तगड़ा हमला बोल दिया। लेकिन अब राहुल गांधी का वो क्या बयान था जिसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है। जरा ग्राफिक्स के जरिए राहुल गांधी का वो बयान समझ लीजिए। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम में कहा, योगी जी को अगर हिंदू धर्म समझ आता तो वो जो करते हैं वो नहीं करते। वो अपने मठ का अपमान कर रहे हैं। वो धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक मामूली ठग हैं। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में धर्म की आंधी है। ये धर्म नहीं है। मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा, ईसाई धर्म के बारे में पढ़ा, यहूदी धर्म के बारे में पढ़ा है, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा है। हिंदू धर्म तो मैं समझता हूँ। कोई धर्म नहीं कहता है कि नफरत फैलाओ। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा जो कर रही है वो धर्म नहीं अधर्म है। उन्होंने कहा कि जैसे ही व्यक्ति तपस्या करना बंद कर देता है तो उसके लिए भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। राहुल गांधी ने आगे कहा, कांग्रेस तपस्वियों की पार्टी है जबकि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसके विपरीत है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि ये छोटा एवं पहला कदम है, आगे और भी प्रयास किए जाएंगे। तो एक तरफ राहुल गांधी का बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर जोरदार हमला और दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं की तरफ से भी पलटवार लगातार किया जा रहा है। अब इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।